Hi guys, good morning and again welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me your Pooja and welcome back to another exciting vlog guys. मैंने good morning कहा रात के तकरीबन 3 बजे। जी हाँ, अभी हमारी जो शूट है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है एंड आप पूरी रूम की हालत देख सकते हो। और यहाँ पे मैं फिलहाल हूँ, मैंने ना थोड़ा सा वेट लॉस किया है जिसकी वजह से अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे बस जो थोड़ी सी बेली फैट है इसे बस हटाना है एंड देन उसके बाद मैं फिर से शायद शेप में आ जाऊंगी। सो होपफुली देखा जाएगा जो भी होगा। अभी लाइक काम तो कर रही हूँ, अभी इस टाइम पे पीरियड में हूँ तो उसकी वजह से ना मैं कभी भी वर्कआउट नहीं करती। अदरवाइज मैं प्राणायाम कर लेती हूँ और अगर कुछ बहुत मिनिमल एक्सरसाइज होती है तो मैं वो करती हूँ। वैसे भी मुझे पीरियड्स के टाइम पे उतना क्रैम्प नहीं आता कि जिसकी वजह से मैं नहीं करती, लेकिन मम्मी ना करती है कि मत क्या करो। वॉट एवर इट इज गाइज, आज के दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आई लिटरली डोंट नो कि इसका आउटकम क्या आएगा, या तो फिर मैं जो चाह रही हूँ वो हो भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि प्लान बस सडन बना था, जो आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल पर क्या थंबनेल देख के पता कर लिया होगा। सो चलो व्लॉग को देखते रहो, जो भी होगा मैं शेयर करूंगी। अगर ये काम नहीं भी होता है तो भी मैं एक ऑर्डिनरी ब्लॉग की तरह ही इस ब्लॉग को कंटिन्यू करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड press the bell icon beside the subscribe button. You can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. So finally, without any further ado, let's get started. Guys, vlog तो start कर दिया है एंड आप लोगों को मैं छोटी छोटी कुछ क्लिप्स दिखाने वाली हूँ बिहाइंड द शूट की। चलो सबसे पहले वो देख लो। तो ऐसे होता है हमारा शूट। हो गई है पहली शूट एंड ये लुक मैंने क्रिएट किया है बहुत जल्दी जल्दी एंड बहुत इजीली। आप लोगों ने ऑलरेडी अब तक ट्यूटोरियल लिया होगा। बाय द वे, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हो शॉर्ट्स में, नॉर्मल वीडियोस में कि दीदी जो आप घड़ी पहनती हो क्या है, मतलब कौन सी ब्रांड की है। बेसिकली दिस इज फ्रॉम डैनियल विलिंगटन। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम कोलैबोरेटिंग विद देम। इससे अच्छी खुशी की बात और मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। और उसके साथ मैं जो ये ब्रेसलेट पहनती हूँ दिस इज ऑल्सो फ्रॉम डैनियल विलिंगटन। अभी आप सोच सकते हो कि कौन सी मॉडल है। दिस इज द आइकॉनिक लिंक रोज गोल्ड ब्लैक एंड इसमें मेरी जो साइज है वो है 32 mm एंड उसके साथ मैं जो ये क्लासिक ब्रेसलेट पहनती हूँ दिस इज ऑल्सो इन दी शेड रोज गोल्ड एंड ये मेरी जो साइज है वो है स्मॉल। देखो अभी दुर्गा पूजा सामने है एंड साथ ही साथ बहुत सारे फेस्टिव सीजन आने वाली है। भाई दूज से लेके स्टार्ट करते हुए बहुत कुछ न्यू ईयर भी है। तो अगर आप चाहो किसी को गिफ्ट करने के लिए ये एक अमेजिंग ऑप्शन होगा। साथ ही साथ हाई एंड है। बहुत सारे लोग ना वॉचेस से ऑब्सेस्ड होते हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऑप्शन है। ऑल्दो मेरी वॉच एंड ब्रेसलेट की जो प्राइस है वो मुझे इस टाइम पे याद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं इसकी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप चाहो तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। अगर आप यूज करते हो मेरी कोड विच इज DWX पूजा, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो कर दूंगी, तो आपको मिल सकता है डैनियल विलिंगटन की वेबसाइट में 15% ऑफ विच इज लाइक बहुत अमेजिंग। आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं डैनियल विलिंगटन की यही वॉच, शायद मॉडल अलग होती, मैं बहुत जल्द लेने वाली थी, लेकिन कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि आप इतने सारे पैसे को एक साथ इन्वेस्ट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं पे जाके खराब लगता है कि एक वॉच को छोड़ के दूसरी वॉच को पहनना, या तो फिर उस वॉच की जो पैसा है उसको वसूल ना करना। लेकिन फाइनली जो होना था वो हो गया। सो डेफिनेटली मैं इन दोनों की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप किसी को भी गिफ्ट करना चाहो, गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए तो अमेजिंग है ही है, लेकिन अगर आप सेल्फ गिफ्ट भी करना चाहो मैं कहूंगी कि डेफिनेटली गो फॉर इट। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, चेकआउट करना मत भूलना। अभी हो गई है फिलहाल एक शूट, बारी आती है दूसरी शूट की। या तो फिर मैं इसको कल से स्टार्ट करूंगी या तो फिर आज ही बैठ जाऊंगी, मुझे लिटरली नहीं मालूम। जो होता है मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। सो तब तक के लिए देखते रहो। मेरी बैकग्राउंड इस बार बहुत खूबसूरत हुई है। बस ये वाली जो फूल थी ना ये काफी मतलब बाकी फूलों से थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे एंड अनफॉर्चुनेटली ये एकदम बीचों बीच पड़ा। एक चीज अच्छा हुआ कि मैं बीच में बैठती हूँ तो वो मेरी पीछे चली आती है, तो कभी कभार दिखती है कभी कभार नहीं दिखती है, बट ऐसे जब मैं देखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बहुत सारा काम खत्म हो चुका है एंड अभी बॉबी कर रही है सब
कुछ ठीक ठाक। यहाँ पे पिकलू हाफ नींद में है, यहाँ पे सोया हुआ था, बस नीचे आया, सुसु किया, मैंने पोछा लगाया और उसके बाद ये यहीं पे ही सो गया। तो कल के दिन जो मेरे लिए खास होने वाली है एक्चुअली पिकलू के लिए ही है। वो क्या है क्या नहीं है मैं वो मॉर्निंग में शेयर करूंगी। अभी ज्यादा बातें नहीं करूंगी क्योंकि क्या होता है अभी के टाइम पे मैं खाना नहीं खाती हूँ इनकी वजह से। तो पहले जब भी मैं मतलब सफर का टाइम होता है मैं जल्दी जल्दी डिनर कर लेती हूँ या तो फिर तब ठीक ठाक प्रपोर्शन में खा लेती हूँ एंड उसकी बाद पूरी रात तक मेरे पेट पे कुछ नहीं पड़ता। ये दिन सुबह 11 बजे तक, ये कोई डाइटिशियन ने मुझे चार्ट नहीं दिया, ये बस मैं खुद से फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ कुछ पर्सनल चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हो रही है जो मैं कभी बाद में शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल मैं इसीलिए कंटिन्यू नहीं करूंगी क्योंकि जब भी मुझे खाने के बाद इतना ज़्यादा काम करती हूँ तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, पेट में कुछ नहीं रहता, नींद आती रहती है। जब भी मेरी नींद आती है मेरी फॉम्बलिंग होती है, मतलब नशा जैसा हो जाता है। जो भी बात बोलने जाती हूँ वो बहुत धीमी हो जाती है या तो फिर प्रॉपर तरीके से मेरे मुंह से निकलती नहीं है एंड जिसकी वजह से पिछली वाली व्लॉग भी जब मतलब बहुत रात में मैंने शूट की थी उसमें काफ़ी सारे लोगों को साउंड नहीं आया। तो उसका वजह यही है कि साउंड नहीं आया ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने साउंड नहीं दिया, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकलती है। तो यहाँ पे बॉबी कर रही है काम। फिलहाल चलो मैं जाती हूँ, सब कुछ इसके साथ थोड़ी सी हेल्प करके निपटा लेती हूँ एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ कल की एक फ्रेश मॉर्निंग लेके और कल का दिन का शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं कि जो चीज़ के लिए ये ब्लॉग को हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो फाइनली हो पाता है या फिर नहीं। सो टिल देन कीप ऑन वॉचिंग। मम्मा उठेगा लेगा नो, ओ मम्मा उठेगा लेगा नो, चलो गो। तो ड्रेस चेंज करके मैं फिलहाल आ गई, लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑफ कर लिया। सडनली ना हम लोग कुछ टाइम से नोटिस कर रहे थे कि पिकलू बार बार यहाँ पे आके कुछ एक तो ढूंढ रहा है एंड आपको पता है वो क्या ढूंढ रहा है। वो जिस चीज़ को ढूंढ रहा है वो फिलहाल मेरे हाथ में है लेकिन इसने अब तक देखा नहीं, अभी शायद देखेगा। मम्मा यही जे, मम्मा यही जे हमारे हाथे, बस इसको यही चाहिए था। वो बस तब से इसी चीज़ की तलाश थी और फाइनली इन्हें वो मिल गया। अभी देखो, अभी इसका नींद वींद सब कुछ टूट गया। ये किसको चाहिए मम्मा, ये किसको चाहिए, मेरे बच्चे को चाहिए, आपको चाहिए जी, ओके। कल के दिन की और क्या शुरुआत करें, अभी बचा है सुबह के 4, थोड़ी सी सोती हूँ, फाइनली मिलती हूँ कल। A few inches later. मॉर्निंग में मिलती हूँ बोलते बोलते पता नहीं कब मॉर्निंग हो गया। अभी तकरीबन बज रहा है 4:30। मैं बस फाइल ट्रांसफर कर रही थी और बॉबी यहाँ पे लेके आया चाय एंड उसके साथ डार्क फैंटेसी और ये कुछ क्रैकर्स। पिकला अभी भी यहाँ पे खेल रहा है। लाइक लिटरली हम लोग काम करते हैं, रात जागते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही रात हो गया राइट। और मैं जो नेल्स करवा के आई थी, आप लोगों ने शायद नोटिस किए होंगे कि उसको मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है, कान खुजाते खुजाते मुझे ये चीज़ आया, मतलब याद आया। मैं कान खुजाती हूँ ना, जब भी नील्स हो जाती है तो मैं कान खुजा नहीं पाती। एंड मेरे में वो एक है कि काम करते करते थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, थोड़ा सा यहाँ पे वहाँ पे, हैबिट है। एंड जब भी वो होता है मैं कान प्रॉपर तरीके से खुजा नहीं पाती और मुझे ना एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो जिस दिन आप समझ लो कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई उसी दिन मेरी नाखून की हालत ख़राब होती है। एंड ये जो पीरियड होता है मैं नेल एक्सटेंशन करवाती हूँ वो 7 मतलब मैक्स टू मैक्स 12 डेज। उससे अगर मैं मतलब बहुत जल्द मानूँ तो 2-3 दिनों के अंदर भी मैं उतार देती हूँ या तो फिर 1 हफ्ता। बाद में बहुत ख़राब लगता है कि इतने पैसे खर्च करके मैंने करवाया था, बट जो सुकून इसमें मिलता है ना वो सुकून और कहीं पे भी नहीं। मैं सच्ची में अभी और नहीं आऊँगी डायरेक्ट, अभी एकदम सच्ची में प्रॉमिस मिलती हूँ एकदम मॉर्निंग में। एंड देन इस व्लॉग का कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अ फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू डे। बजा है तकरीबन दोपहर, मॉर्निंग दोपहर 12:30 बज चुके हैं और हम लोग कुछ ही देर पहले उठे हैं, मैं और बॉबी दोनों ही। तो मैं काम कर रही थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर पाई। तो अभी जाऊंगी मैं नीचे, चाय पीऊंगी और उसके बाद आने के बाद मैं फाइनली शेयर करती हूँ कि हम लोग किस लिए कहाँ पे जा रहे हैं और ये सरप्राइज क्या होने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अभी तकरीबन 3 दिन से मेरे साथ नहीं सोता है, ठीक, नीचे सोता है इस रूम में। मॉर्निंग में जब भी मैं गोदी में नहीं लेती हूँ, कल शाम में भी मैंने गोदी में लिया, मोस्ट प्रोबेबली 5 मिनट में रुकी, उसके बाद इसको उतार दिया। ही वाज स्टेयरिंग मी लाइक दिस, लाइक वही पे ही ऐसे करके मुझे देखा, मतलब तुमने उतार दिया मुझे। तो मम्मी ने यहाँ पे हम लोगों को दे दिया है चाय और अभी मैडम की नौटंकी के साथ हम लोग चाय को
मतलब चाय का मजा लेंगे एंड फिर उसके बाद नहाएंगे और निकल जाएंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से डायरेक्ट निकलने के टाइम पे और बाकी की चीजें शेयर करती हूँ। खाने के टेबल पे आ चुकी हूँ। अभी एक छोटा सा अपडेट है। अभी आप देख सकते हो कि मैं मतलब मेरी जो बाल है वो पूरी की पूरी भीगी हुई है। तो क्या हुआ, बीच में मम्मी ने पिकलू को खाना खिला के ऊपर भेजा था। ऊपर जाने के बाद सडनली उसने वॉमिट कर दिया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से उसको नहलाया, खुद नहाई और फिर आई खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम लोग निकलेंगे। और आज खाने में यहाँ पे हुआ है राइस, यहाँ पे है बांधा गोभी, परवल फ्राई। ये किस चीज का है, ये दाल का एक मतलब बंगाली में बोड़ा बोलते हैं, तो वो हुआ है। वहाँ पे है आमरा का दाल, यहाँ पे है चिकन, वहाँ पे चालता का एंड मैंने थोड़ा सा वो भी कर दिया, सॉरी। अभी फिलहाल खाना खा लेते हैं एंड खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और इस ब्लॉग को फाइनली कंटिन्यू करती हूँ। और बाय द वे मुंडी के ऊपर केला आ रही है, उसको छोड़ दो। जिस चीज के लिए एक्चुअली में मैंने इस ब्लॉग को मतलब इस टाइम पे किया था वही मैं बताना भूल गई थी। तो अभी आप सोच सकते हो कि मम्मी का ये प्लेट है, इसका ये प्लेट है, मेरा इतना सुंदर क्यों? क्या आज मेरा जन्मदिन है? क्या कोई मतलब ओकेजन वगैरह है? तो जी नहीं, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में क्या है, मम्मी अभी शॉर्ट्स में वो थाली वगैरह डालती है, तो थाली में ही थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे इसीलिए प्लेट में मेरी जो लंच है उसको सर्व किया था। अदरवाइज मैं भी इन लोगों की तरह ऐसे ही प्लेट में खाती हूँ, अलग कुछ नहीं है। चलो खाना खत्म करते हैं। और बाय द वे मम्मी की जो शॉर्ट्स है वो मम्मी के चैनल पे जा रही है अभी। मैं लिंक तो हर वक्त ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, लेकिन आप लोग इस बार जरूर चेक करना, आप लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा। मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी और मेकअप वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक स्किन केयर अच्छी तरीके से कर लिया है। नाउ मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ कि हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं एंड किस लिए जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो ये वाली जो रूम है, आप लोगों ने बहुत पहले मुझे इस रूम से देखा होगा जब ये रूम कंप्लीट हुआ था। जब पूरी होम कंप्लीट हुई, पूरी हाउस कंप्लीट हुई, उसके बाद जब मैं उस रूम में शिफ्ट हो गई थी, तब मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे काफ़ी तकलीफ होती है जब भी मैं चीकू को या तो फिर पिकलू को इफ मैं देखती हूँ। एंड फिर से वही चीज़ अभी हो रही है। देखो पूजा के टाइम पे हम लोगों को बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है एंड साथ ही साथ रात रात जाग के वीडियो करना, वीडियो एडिट करना, तो 3, साढ़े 3, 4 अभी हर रोज बच जाता है। वो लाइट्स रहती है, टोटल 4 लाइट्स रहती है, उसकी वजह से ना एक वो हीट पैदा होता है। साथ ही साथ पिकलू को बिस्तर पे सोना पसंद नहीं है, मतलब 2-3 घंटे तक सोता है देन नीचे चला जाता है। इन सभी चीजों को जब मैंने देखा, जिस दिन से मैंने इस व्लॉग को शुरू किया यानी कि कल, तो मुझे ना इतना खराब लगा कि मेरे बच्चे के लिए मैंने एसी लगवाया था क्योंकि मुझे पर्सनली कोई ज़रूरत है नहीं इन सभी चीज़ों की। इवन मैं पसंद भी नहीं करती हूँ, बस शूट के टाइम पे ज़रूरत होती है, वरना पसीना वगैरह हो जाती है। एंड फ़ैन चला के अगर आप वॉइस मतलब बातें करने लगोगे तो उसका एक साउंड आता है। तो जब मैंने उसको देखा, इतनी मतलब बच्चों की तरह एक साइड में पड़ी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था कि जगह नहीं थी, लेकिन उस तरीके से ही था। तो तब देखने के बाद इतना मुझे वो तो तकलीफ हुई कि नहीं। तो मैं बहुत पहले से चाहती थी कि इस रूम में भी एसी लग जाए एंड वहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट भी है। तो माँ से मैंने बहुत बार कहा था ये चीज़ कि माँ चलो लगवा लेते हैं। माँ ने मुझे कसम दी थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, इतना पैसा खर्च मत कर, ये कर वो कर मत कर। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी कस्में रख के आप क्या करोगे, आपका अल्टीमेट यही होता है कि आप खुश रख पाओ अपनी फैमिली को। मैंने सडनली बॉबी से कहा कि मम्मी ने कसम दिया, अभी उस चीज़ को मैं तोड़ती हूँ क्योंकि सभी कस्में आप रख नहीं सकते हो एंड मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से अगर मैं कसम ना भी रख पाऊँ तो उसकी वजह से बहुत कुछ हो जाएगा, बल्कि ये एक ठीक से मतलब अच्छी तरीके से ही और एक चीज़ होगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं एसी लेने के लिए। मम्मी अभी मेरे रूम में है तो मैं इसीलिए ज़्यादा ज़ोर से बातें नहीं करूँगी। तो हम यहाँ पे आ चुका है, पीछे है, पानी भरने के लिए गया। तो अभी हम लोग जाएंगे फटाफट से। मैं बस देखूंगी कौन सा अच्छा होगा। मैं सोच रही हूँ LG, कैरियर या तो फिर पैनासोनिक, तीनों में से एक। बस देखना है, पेमेंट करना है, वापस आना है, कब इंस्टॉलेशन होगा सब कुछ जान के देन मम्मी को लेके मुझे आज निकलना है क्योंकि उनका मूड कुछ अच्छा नहीं है। कभी कभार होता है, मूड स्विंग्स होती है। तो मम्मी कह रही थी कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, चलो ना कहीं पे जाते हैं। तो मम्मी को भी लेके जाना है। तो फिलहाल चलो निकलते हैं, देखते हैं कि मैं क्या लेती हूँ, कौन सी लेती हूँ। शायद मैं शूट कर पाऊँ ना कर पाऊँ, आई लिटरली डोंट नो, बट जब भी मैं मिलूंगी आप लोगों से सब कुछ शेयर करती हूँ। तुम आर यू एक्साइटेड? और जब वापस आएंगे तो तब ये नहीं जाएगा, ये बच्चों का ध्यान रखेगा, मैं और माँ निकलेंगे। जब से जूता आया है तब से इसने इसको ले लिया है। हाँ, पहनने नहीं देता, वही मतलब हर चीज ही यही करता है। बॉटल जब से आया है बॉटल ले लिया, जूता जब से आया है जूता ले लिया, मैं जब से आई हूँ मुझे ले लिया। ठीक है छोड़ चल।
फाइनली सब कुछ देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया इसको अभी जा रहे हैं नीचे बिल वगैरह करने के लिए। खुश हो? तो हम लोगों का एसी वगैरह सब कुछ खरीदना कंप्लीट हो गया। अभी आए थे गंगा के पार में, इसने थोड़ा सा चाय पिया और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। अभी घर पे जाके ना मुझे फिर से मम्मी को लेके निकलना होगा एंड समझ में भी नहीं आ रहा कि घर जाने के बाद बोलूँ तो फिर मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो चलो फिलहाल घर पहुँचते हैं, देन डिसाइड करके मतलब करेंगे जो भी करना होगा। घर वापस आ चुके हैं और यहाँ पे मम्मी को मम्मी के लिए क्या लेने गए थे वही मम्मी को बस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बॉटल मैंने लिया और वहाँ पे जो एक क्या कहते हैं इसको, सॉसपेन मुझे ठीक ठाक प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, तो एक वो, तो ये दो मैं लाई इनके लिए एंड मम्मी बहुत खुश हो गई। तो अभी मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद रेडी होकर निकलूँगी। पिकलू अभी यहीं पे ही था, कहाँ गया व्हाटएवर। चलो चाय पीते हैं और फिर उसके बाद आज मैं और कुछ नहीं शेयर करूंगी, फिर इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कल से, तो देखते रहो। Next day. गाइस अगेन वेलकम बैक। अभी है मतलब अगला दिन, ठीक है। तो मैंने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था, मैंने सोचा था कि जब वो चीज़ आएगा तो मैं तब से व्लॉग को स्टार्ट करूंगी। एंड कल एक बहुत ही बुद्धिमान जैसा मैंने काम किया। वो ये है कि जो चीज़ मैं लेने के लिए गई थी वहाँ पे मैंने मम्मी का नंबर दे दिया क्योंकि मुझे मेरा नंबर शेयर नहीं करना था। एंड सडनली ये आए, इनका फेस कुछ ऐसा है, मैंने क्या बताया वो ही बोलेंगे। तो ये है इनका पेल रिएक्शन। व्हाटएवर इट इज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगेन वेलकम बैक। तभी ना मैंने कैमरा को सडनली ऑफ कर दिया था क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था एंड ऑफ करने के बाद बहुत कुछ हुआ जो मैं अभी आप लोगों के साथ इन मतलब बहुत शॉर्ट में शेयर करती हूँ। तो मम्मी का बस यही एक है कि तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करो, उनमें माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है, बट व्हेन इट कम्स टू हर तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो सेम ही चीज़ मुझे ही बता रही थी कि मतलब तुमने क्यों इतना पैसा खर्च किया। नहीं वो पॉटी कर रहा है, तो तुमने ऐसा बताओ इतना पैसा खर्च करके क्यों लिया ये वो। तो मैं ना तब रो पड़ी कि अरे बाबा मैं चाहती हूँ कि तब सब कुछ ठीक रहे, देन व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो ये सब करते करते माँ ने फिर मनाया। ये भी था पिकलू यहाँ पे पॉटी कर रहा है तो माँ ने मनाया मेरे को। फिर सब मतलब मनाने जैसा कुछ है नहीं क्योंकि मैं गुस्सा नहीं करती, मैं नाराज़ नहीं होती। एंड फाइनली अभी वो लोग नीचे है, मैं अभी जाती हूँ, पार्सल को रिसीव करती हूँ, देन आप लोगों को दिखाती हूँ। फाइनली ये यहाँ पे आ चुका है और अभी मुझे मतलब मेरी दिल को मिल रही है तसल्ली। तो मैं बैठूंगी काम पे क्योंकि मुझे काम कंप्लीट करना होगा, कुछ शूट्स वगैरह है। शायद मैं कल परसों बॉबी के घर पे चली जाऊँ, देखती हूँ क्या होती है। मिलती हूँ कल इंस्टॉलेशन के टाइम पे। आज अगर रेडी होने के बाद बहुत खूबसूरत लगती हूँ देन आके मिलती हूँ, नहीं लगती हूँ तो नहीं मिलूंगी। व्हाटएवर इट इज, जो होगा आप लोग देख ही पाओगे। ओके सो आज है नेक्स्ट डे और जैसे कि मैंने बताया था कि आज हमारी जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो होगी एंड सच्ची में मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। तो दादा जो मतलब 2 दादा आए हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ जो क्लिप जैसा है मतलब जिसपे वो टंगेगा वो लग चुका है। मशीन यहाँ पे है और जब पूरी की पूरी मतलब लग जाएगा, सेट हो जाएगा, मुझे बस एक ही चीज़ की टेंशन हो रही थी, वो है अगर AC वहाँ पे बैठेगी एंड कर्टन इस साइड पे होगी तो शायद हवा ठीक ठाक नहीं पहुँचेगी। मैं सोच रही थी कि हवा कर्टन के अंदर चला जाएगा, बट आई होप सो कि ऐसा नहीं होगा, ठीक तरीके से ही आएगा। ऑल्दो हमारे घर में मतलब जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, जितने भी सारे ऊपर के सेक्शन में, वो सारे के सारे गलत है। एंड पता है आपको क्यों वो गलत है? क्योंकि मेरे पापा को उतना भी ज़्यादा आइडिया इन सभी चीज़ों के बारे में तो है नहीं, मतलब वो समझ नहीं पाते। एंड जिस टाइम पे ये ऊपर की सेक्शन हो रही थी तब मैं और मम्मी थी वेलोर में चेकअप के लिए एंड उस टाइम पे बहुत दिनों तक हमें वहाँ पे रहना पड़ा था, जिसकी वजह से हमें यहाँ का कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा था। एंड पापा ने बस ऐसे ही कह दिया कि मतलब कहीं पे भी कर दो वो चल जाएगा, कुछ प्लानिंग करके कुछ सोच के कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से अभी जब भी मैं कोई सामान लेती हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है एंड स्टिल कंटिन्यूड। पता नहीं कब तक होगी, जब तक नई प्रॉपर्टी नहीं ले लेती हूँ या फिर यहाँ से नहीं चली जाती हूँ तब तक ऐसे ही रहेगा। बट ठीक है, अपना ही घर है तो एडजस्ट करने में क्या ही जाता है। तो ये जब पूरी की पूरी इंस्टॉल हो जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड इस बार की ये जो मॉडल है ये भी 1.5 टन की है, मतलब हमारी इस रूम के हिसाब से लाइक ठीक ठाक है।
तो उसके हिसाब से ये जो मशीन है वो मेरी LG वाली से थोड़ी सी मतलब ज़्यादा वाइड है, वाइटनेस में थोड़ी सी बड़ी है। के हिसाब से मैंने मतलब आज तक कभी भी नहीं सोचा ये चीज़ कि उसकी वजह से हवा बढ़ सकती है या तो फिर कम हो सकती है। बट व्हाट इज़ द मेन थिंग जो मेरे दिमाग में आया वो ये है कि शायद मशीन थोड़ी सी बिगर होने के कारण हवा जो है वो प्रॉपरली मतलब सर्कुलेट हो सके। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, मतलब आप नॉर्मली एक चीज सोचो कि कई मतलब एक जो छोटी जगह से हवा निकल रही है तो वो पहुंचते पहुंचते सर्कुलेट होते होते थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड वहां पे अगर आप वही मशीन को थोड़ा सा बढ़ा दो तो वो सर्कुलेट होने में थोड़ा सा मतलब कम टाइम लेगा। तो होपफुली देखते हैं क्या होता है। सच्ची में मैं एक बात कहूँ, मैं मेरी जो वो वाली रूम थी उसे बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड जब भी मैं सोने जाती हूँ आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन की जो अपनी चीज़ चाहे वो इतनी सी ही क्यों ना हो बहुत वो अकड़ के जकड़ के रखती है। मैं कल मम्मी को बता रही थी कि अगर मतलब जिस दिन मैं नई प्रॉपर्टी लूँगी तो तब ना मैं ये जो आप देख सकते हो ना कर्टेन की ये इसे क्या कहते हैं, ये जो एंगल जैसा होता है, मैंने मम्मी से कहा कि मैं तो वो भी खोल के ले जाऊंगी। मम्मी कह रही है कि हट ऐसा होता है। मैंने कहा कि होता नहीं होता है, लिटरली डोंट नो, लेकिन मैं करूँगी। मैंने ये भी कहा कि मैं टाइल्स भी तोड़ के खोल के ले जाऊँगी। ये लोग हंस रहे थे, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ उस सेंस में मैंने नहीं कहा। मैं बस कह रही हूँ कि मुझे मतलब बहुत वो एक लगाव हो जाती है। तो जब भी मैं उस रूम को मिस करती थी, मैं कभी कभार रात में सोने जाती थी, बहुत गर्म होती थी घर, मतलब रूम जो है, कूलर लगा लो जो भी कर लो, वेंटिलेटर नहीं था, प्रॉपर तरीके से पास नहीं होता था, तो जिसकी वजह से ना एक सफोकेशन होती थी। एंड अगर आप देख सकते हो इस रूम में सिर्फ और सिर्फ दीवार और विंडो, मतलब क्या मैं कह रही हूँ, इस रूम में सिर्फ और सिर्फ विंडो एंड डोर है, दो डोर है, दो बड़ी बड़ी विंडो है, जिसकी वजह से हवा हर वक्त आती रहती है। लेकिन रात के टाइम पे जब भी इसे ओपन करती हो मच्छर के अलावा आपको कुछ नहीं नजर आएगा। लेकिन मुझे उतना काटता नहीं है, काटता इसको ज्यादा है, तो इसने उस चीज को नोटिस किया। एंड मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि ये ओपन बैल्कनी है, अगर किसी ने भी यहाँ से चढ़ के मतलब आ गया तो मतलब पूरी जो मतलब हमारी होम है, पूरी हाउस है, पूरी घर है, उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो जिसकी वजह से हम लोग खोल नहीं पाते। लेकिन फाइनली मम्मी के इतने सारे कसम वादे तोड़ के एंड सब कुछ होने के बाद मैं इसीलिए खुश नहीं हूँ कि ये आ गया है। मैं इसीलिए ज़्यादा खुश हूँ कि मम्मी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सच्ची में जो लोग भी इस रूम में आज तक ठहरे हैं उनको पता है कि ये रूम एक्चुअली में मतलब है क्या। एंड जब भी मैं इस रूम में आती हूँ, बातें करने लगती हूँ, गर्मी लगती है, सडनली आई रिमेंबर कि लास्ट 1.5 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ इसी रूम में, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, मतलब बारिश के मौसम हो, इसी रूम में मुझे शूट करना पड़ता था। और अब इस सिचुएशन में आके मैं इस रूम में 1 मिनट खुद खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ ठीक से, इतना ज़्यादा गर्म होती है, इतना ज़्यादा। सामने में एक आम का पेड़ था, उसको कट कर दिया तो प्रॉपर जो हीट आती है यही रूम सोक करता है, देन छोड़ता है, वो एक बहुत गंदा सा फील होता है। आपको भी होता है ना, सबको होता है। तो चलो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा, मैं फाइनली मेरी मतलब क्या मैंने एक्सपेक्ट किया था और क्या हुआ, हवा ठीक तरीके से आती है, वो सब कुछ शेयर करती हूँ। फिलहाल जाती हूँ, चीकू को मैंने नहलाया आज, तो चीकू को एंड पिकलू को दोनों को ही खाना खिला देते हैं, हम लोग खाते हैं। फिर मुझे थोड़ा सा काम है, मैं काम कंप्लीट करूंगी, देन मिलती हूँ आप लोगों से कुछ ही देर में। जब तक काम हो रहे हैं हम लोग आ चुके हैं खाना खाने, काफ़ी लेट हो चुका है, 3:30 से 3:45 बज चुका है ना हुआ। हम लोग अभी आ गए हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे बॉबी है, मेरा जो खबर है वो दे दिया गया है। मम्मी अभी यहाँ पे बाकी लोगों की सर्व कर रही है। दीदा ने खाना खा लिया। यहाँ पे आज बनी है बैंगन, जिसपे बहुत सारा तेल है, नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल। उसके बाद है यहाँ पे दाल, और उसके बाद यहाँ पे है अंडा करी। मम्मी पहले एक अंडा करी बनाते थे, इतना टेस्टी होता था, तो वो टेस्ट बीच में तकरीबन 4-5 सालों से मुझे नहीं मिला। अभी फिलहाल तकरीबन 1-1.5 साल से वो फिर से उसी तरीके से बना रहे हैं, एंड बहुत कम बनाते हैं बट स्टिल बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो झटपट से खाना खा लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भूख नहीं है। और एक चीज़, अभी आप लोग कहोगे कि बैंगन को देख के इतना तेल बोल दिया, अभी व्हाट आई ईट इन अ डे में जो इतना चूसती हो उसका क्या। तो मैं बार बार ही बोलती हूँ कि मैं खाती बहुत कुछ हूँ एंड मतलब बहुत खाना मुझे पसंद है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्वांटिटी को कम कर दिया है। फिर भी कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ तो खा लेती हूँ। देख কিছু তুলে দেই দেখ
तो हो गई है अभी फिलहाल एसी की इंस्टॉलेशन। मैं, मम्मी और बॉबी घर को साफ कर रहे थे। साफ इन द सेंस क्या, सब कुछ तो उठाना पड़ा इसी वजह से। तो फिर से मैंने कर्टन वगैरह लगवा दिया, वहाँ पे बिस्तर वगैरह ठीक कर दी एंड एसी जो है हमारा फाइनली इंस्टॉलेशन हो गया। मम्मी अभी कर रही है सब कुछ साफ। मीनवाइल मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। इस बिस्तर के नीचे पिकलू एंड नोनो का जो बेड था वो रखा था तकरीबन आप समझ लो 1-1.5 महीने से, क्योंकि मेरी उस रूम में अगर मैं उस बेड को रखती हूँ ना तो पैसेज इतना ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है कि चलने की भी जगह नहीं होती है। तो इसकी वजह से मैंने इसको इस रूम में शिफ्ट किया था। पिकलू मेरे साथ बिस्तर पे ही सोता था। सडनली आज क्या हुआ, मैंने मम्मी से कहा कि आप जब साइड को साफ कर ही रहे हो देन बिस्तर के नीचे वाली मतलब बेड के नीचे जो पोर्शन है उसको भी साफ कर दो। मैं बेड को निकाल रही हूँ, मैं उसे साफ कर दूंगी क्योंकि उसमें पिकलू का हेयर्स वगैरह रहेगा, तो मैं उसे साफ कर दूंगी और रात में बच्चा सो सकेगा। उसका मतलब जहाँ पे भी मन होगा, अगर बिस्तर पे, नीचे, जहाँ पे वो चाहे। सडनली आप देख सकते हो अभी भी वो बिस्तर वहाँ पे है। मैंने निकाला और उसमें से आपको पता है मुझे क्या मिला। सबसे पहले मैंने बस इस तरीके से उसको खोला, कुछ एक भाग के चला गया। तो देन जब मैंने नीचे देखा, मुझे कुछ क्या कहूँगी लाइक फरिश्ते मिले जो कि बहुत प्यारे हैं। लेकिन अभी उनको लेके भी टेंशन हो रही है क्योंकि इससे पहले भी मैंने इस तरीके की 4-5 फरिश्ते को बचाया था, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं बच पाए क्योंकि उनको इस टाइम पे अपनी मम्मी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है एंड उनकी मम्मी उन लोगों को छोड़ के भाग गई है। तो माँ अभी सब कुछ कर रही है साफ एंड मैंने उन लोगों को, देखो कितना ज़्यादा गंदगी निकला है, तो मैंने उन लोगों को क्या किया, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे रख दिया। टोटल 5 बच्चे हैं यहाँ पे एंड 5 के 5 इतने खूबसूरत है, मतलब सांस भी ले रहे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, पूरी बॉडी को एक साथ लेके ऐसे ऐसे सांस ले रहे, इत्तो सा है। तो उनका मम्मी कब तक आएगा पता नहीं, मम्मी इसे साफ कर देगी, फिर मैं इसको लेके ऊपर रख दूंगी ताकि सरफेस में रहे एंड उनका जो मम्मी है वो भी इत्तू सा ही है तो उनके मतलब हाथों में आए। तो देखते क्या होता है, होपफुली कि उनकी माँ उनको ले जाए। अभी अगर ऐसे ही रख दूंगी तो पीकलू नोनो मतलब चलेगा फिरेगा, चीकू कुछ नहीं करता, वो सिर्फ पूछेगा कि तुम हो कौन, लेकिन उस पूछने पर ही मतलब एक हाथ मारेगा, सबकी लाइफ बर्बाद। पीकलू का तो आप छोड़ ही दो, पीकलू नाक पे अगर ऐसे टच करेगा ना तो वो लोग मर जाएंगे। इतना ही है। अभी मैं अभी क्या करूँगी, थोड़ी सी रेस्ट लूँगी क्योंकि ये भी थका हुआ है, मैं भी थकी हुई हूँ, माँ भी थकी हुई है। मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलती हूँ शाम में। देख बाबा, यही देखो কতগুলো भाई माँ इसको मैंने आपसे कहा था ना, इन लोगों के सामने मुझे इन लोगों को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब चीकू का भी इतना ज्यादा वो एक सेल्फ स्टीम क्या कहते हैं इसे, मतलब एरोगेंटनेस हो गया है कि उससे किसी भी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। कह रही है कि छोटे वाले को भी एक बार दिखा दे, खोलो उठा। अभी इसको देखो, ये होंदू को कुछ समझ में नहीं आता, लाइट डाला हूँ मैं, इसको कुछ समझ में नहीं आता। बाबा এই দেখো কি লাইক ইট ছুঁচো ইঁদুর, লাইক ইট। এই দাঁড়া দেখি কি দেখলাম মনে হলো, এই দাঁড়া দেখি কি ওটার মধ্যে কি, কার বেবি ওকে একটু সামনে দাও, ফুঁকে দিতে পারে। কার বেবি মা, ওটা কার বেবি এমনি দেখো, তুমি কার বেবি বাবা, এমনি দেখো, তুমি তোমার মাম্মার বেবি না। বসো এখানটা বসো पापा। अभी सबको इन सबको अभी वो देगा, देखो बस देखते रहो। तो अभी बज रहा है शाम के तकरीबन 6:30 और मैं और बॉबी ने कल रात को हाफ क्योंकि वो एक विलेन रिटर्न्स वो देख रहे थे, तो उसका लास्ट 26 मिनट्स रह गया था, वही देख रहे थे। कहानी अच्छी थी लेकिन प्लॉट इतना घटिया था, मतलब ठीक तरीके से सजा नहीं पाए। बाय द वे, जो चीज़ मैं बता रही थी, आज एसी आया है एंड उसका एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता है, तो मैंने मतलब सोच रही थी कि चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते। देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग आज मियामोर से खाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पार्सल है वो फिलहाल आ चुका है। मैं एक बार खोल लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ऑर्डर क्या क्या किया है। तो सब कुछ ओपन किया, ऑर्डर किया था आज मैंने एक ये चोको वनीला मूस, देन उसके बाद बॉबी की यहाँ पे है चिकन सैंडविच, देन यहाँ पे है फिश मस्टर्ड रोल, मम्मी की ब्लैक फॉरेस्ट, बॉबी की चोको फज केक एंड यहाँ पे है 2 पनीर पफ और एक चिकन पैटीज। और माँ ने यहाँ पे दे दिया है चाय, मेरी और मम्मी की ग्रीन टी है, इसका शायद ब्लैक कॉफ़ी और लीकर।
ঠিক আছে মেকআপ চাই চোখ বন্ধ Beautiful, pretty lady, my lady. This is my lady, my pretty lady. বুড়ি একদিন তোকে ধরে আমি খেয়ে নেবো সেদিন তুই বুঝবি কত প্যাডিতে কত রাইস হয় ইউ নাক বোধা কুকুর তাই বুদ্ধি লিটিল मुखे कथा ए बिग। सच्ची में काम करते करते मैं आना ही भूल गई तो फाइनली आई और अभी मेरी चल रही है यहाँ पे शूट लेकिन मम्मी ने खाने के लिए बुलाया है। आज मुझे बनाना था टिबेटियन चिकन मतलब टिबेटियन चिकन राइस बाउल लेकिन वो मैं बना नहीं पाई तो वो माँ बनाई है। चलो फटाफट से खाना खाते हैं। और बाय द वे शायद आप लोगों ने ऑलरेडी अब तक ये मेकअप लुक देख चुके होंगे। मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक 200वीं मेकअप लुक फॉर न्यूली मैरिड ब्राइड और मैंने ये ब्यूटीफुल सा आईलाइनर को ट्राई किया है। ऑल्दो 50% मुझे लगा कि हुआ है लेकिन पता नहीं, आप लोग बता देना। चलो अभी जाते हैं खाना खाते हैं एंड आने के बाद मैं मिलती हूँ। सच बता रही हूँ खुशबू यहाँ तक आ रही है, इतना अमेजिंग स्मेल निकला है, लगता है मतलब रेस्टोरेंट का है। बॉबी और पिकला दोनों ही चले गए खाने के लिए लेकिन पिकलू बिस्तर के नीचे चला गया मतलब बेड के नीचे, तो उसे बुलाने के लिए ये ट्रिक हमें लेना पड़ता है। चलो निकाल पाते हैं कि नहीं देखते हैं पहले। तो यहाँ पे चल रहा है सबका खाना, सब लोगों ने ले लिया। चलो खाने के लिए बैठते हैं एंड देखते हैं कि हुआ कैसा। ओके এই আমার আইলাইনারটা কেমন হয়েছে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে। সুন্দর হয়েছে, দেখতে हैं। इसमें जो टोमेटो एक जो फ्लेवर आती है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। ओके सो मेरी हो चुकी है मेकअप डन, बस अभी हेयर स्टाइल करना है लेकिन उसका भी मैं एक शॉर्ट बनाने वाली हूँ जिसकी वजह से अभी जा रही हूँ मम्मी के पास सारी ड्रैप करवाने के लिए, वरना मैं ही करती लेकिन मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि मम्मी का जो रूम है उसमें लाइट जल रहा है, मतलब वो शायद कुछ काम कर रही है तो मैं उनके पास जाऊँगी, झटपट हो जाएगा। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये मरून कलर की साड़ी, बहुत प्रिटी है बहुत ही ज़्यादा। और आने के बाद हेयर स्टाइल करेंगे और फुल एंड फाइनल लुक लेके मैं आती हूँ। लेकिन फिलहाल चलो जाते हैं कि मम्मी तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। इन 5 मिनट में वो सो गए होंगे तो नहीं होगा, सो गए। माँ तो मम्मी यहाँ पे सो चुकी थी, बस 5 मिनट ही हुआ। आपके रूम में लाइट जल रही थी ना? मम्मी यहाँ पे सो रहा है, ये यहाँ पे डॉल रहा है मेरा बच्चा। चलो अभी झटपट साड़ी ड्रैप करते हैं और मिलते हैं फाइनल लुक में ना। मम्मी के साथ ये भी मुझे साड़ी पहना रहा है जो कि अच्छी बात है। विजय दीजिए कुछ तो सीख रहा है ये लड़का, पागल है। हाय गाइस, कैसी लग रही हूँ बताओ जरा। तो बस अभी शूट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने सब कुछ ले लिया है, बस अभी बाकी है थोड़ी सी रील शूट करने की। रील बस शूट करूंगी एंड वहाँ पे आप देख सकते हो वो सो रहा है, किसी का भी तबीयत नहीं दे रहा है। मैं भी काम खत्म करूंगी देन सो जाऊंगी। सो फिलहाल आज की ब्लॉग में और कुछ शेयर करने लायक है नहीं, तो आज की जो ब्लॉग है गाइस वो मैं यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये जो ब्लॉग था वो बहुत पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बोलो, दाओ बोलो बाय।